दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवता जो है रामदेव जी तंवर। ठीक है, तो जो रामदेव जी जो है ये हमारे पंच पीरों में से एक पीर है। और जो पंच पीर है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पंच पीर हमारे कौन कौन से लोक देवता है। तो फिर पंच पीरों में 5 जो लोक देवता है उनमें से मैंने 4 लोक देवता आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनको जाकर देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी तंवर लोक देवता के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो ये रामदेव जी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता है और इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रामदेव जी तंवर है ना, तो इनकी जो जन्म स्थली है वो है उड़ूकासमेर तहसील बाड़मेर में। ठीक है, यानी कि उड़ूकासमेर तहसील बाड़मेर जो है ये इनकी जन्म स्थली है। इनका जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में, यानी कि 1662 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था अजमाल जी और माता का नाम था मैना दे, है ना। और इनकी जो पत्नी थी वो थी नेतल दे, है ना। और देखिए जो ये नेतल दे थी ये अमरकोट शासक दलेर सिंह सोढ़ा की पुत्री थी, है ना। तो आप इस बात को याद रखिएगा क्योंकि जो ये नेतल दे है इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो जो नेतल दे है ये किन की पत्नी थी, तो ये थी रामदेव जी की पत्नी। ठीक है, अब देखिए अब है रामदेव जी के गुरु का नाम। तो देखिए रामदेव जी के जो गुरु है उनका नाम था बालीनाथ। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो हड़बू जी थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और उनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था और इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ है, यानी कि इन दोनों भाइयों के जो गुरु थे वो बालीनाथ ही थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। अब इनकी एक बहन थी जिसका नाम है सुगना बाई, है ना। और जो रामदेव जी है इनकी एक धर्म की बहन भी थी और उसका नाम था डाली भाई मेघवाल। तो अगर आपसे पूछे कि जो डाली बाई थी वो किस जाति से संबंधित थी, तो उनकी जो जाति है वो है मेघवाल जाति। ठीक है, और जबकि जो रामदेव जी है ये किस वंश के हैं, तो इनके नाम के पीछे आपको पता है क्या लग रहा है, तंवर। तो यानी कि तंवर वंश के हैं। ठीक है, अब देखिए अब है कि रामदेव जी किसके अवतार है। तो रामदेव जी है भगवान विष्णु के अवतार है, श्री कृष्ण के अवतार। और इनके जो भाई थे वो थे वीरमदेव, और जो वीरमदेव थे वो भी थे श्री कृष्ण जी के भाई बलराम जी के अवतार थे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए अब हम इनके शिष्य और शिष्या के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन थे। तो देखिए इनके जो शिष्या थी वो तो थी आई माता। तो जो आई माता है ये भी एक लोक देवी है और इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो आई माता थी वो रामदेव जी की शिष्या थी और जबकि इनके जो शिष्य थे वो थे हरजी भाटी, रतन रायका और लक्खी बंजारा। तो ये तीनों इनके शिष्य थे। तो आपसे पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि हरजी भाटी, रतन रायका और लक्खी बंजारा का संबंध किस लोक देवता से है, तो किससे है, रामदेव जी से। अब देखिए अब समकालीन यानी कि रामदेव जी के समकालीन कौन थे। तो देखिए राव मल्लीनाथ जी व हड़बू जी। तो जो मतलब कि रामदेव जी, राव मल्लीनाथ जी और हड़बू जी ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। और मल्लीनाथ जी ने राय देव यानी कि जो राय देव जी उनको पोकरण की जागीर दी थी। तो मल्लीनाथ जी ने राम देव जी को पोकरण की जागीर दी थी। ठीक है, अब रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड की है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अब है
परचा बावड़ी का निर्माण। तो जो परचा बावड़ी है इसका संबंध रामदेव जी से है और ये परचा बावड़ी रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये रुनेचा में है और रुनेचा स्थान कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ठीक है, अब देखिए, अब रामदेव जी की रचना है वो है 24 बानियाँ। तो रामदेव जी की जो रचना है वो है 24 बानियाँ। और देखिए, जो रामदेव जी थे ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ ही कवि भी थे। यानी कि जो रामदेव जी थे ये लोक देवता तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक प्रसिद्ध कवि भी थे। यानी कि ये कविताएं भी लिखते थे। और इनकी एक जो रचना है वो तो है 24 बावनियाँ। ठीक है, इस बात को याद रखना कि राजस्थान में ऐसे कौन से लोक देवता है जो कि लोक देवता के साथ साथ कवि भी है। तो वो कौन से है? वो है हमारे रामदेव जी। ठीक है, अब देखिए आगे। अब है पंथ। तो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसे हम कहते हैं कामड़िया पंथ। ठीक है, तो कामड़िया पंथ किसका है? रामदेव का। ठीक है, इन्होंने 5 पीरों को चमत्कार दिखाया जिसे हम परचा दिया कहते हैं। यानी कि अगर पूछे कि 5 पीरों को चमत्कार दिखाने वाले लोक देवता कौन थे, तो वो है रामदेव जी। अब देखिए, अब इनकी समाधि। तो इनकी समाधि है भाद्रपद शुक्ल 11 को रुनीचा रामदेवरा जैसलमेर में। यानी कि इन्होंने समाधि जैसलमेर में ली है। कब ली थी? तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11 को इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, और मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को किन का मेला भरता है? तो गोगा जी का मेला भरता है। जबकि भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किसका मेला भरता है? तो मांगलिया मेहा जी का मेला भरता है। और ये तीनों ही क्या है? पंचपीर है। रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी, ये तीनों ही पंचपीर है। और इन तीनों के जो मेले आते हैं वो कब आते हैं? वो भाद्रपद माह में ही आते हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा और इनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़िएगा। इससे आपके और अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब है मेला। तो इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल 11 को भरता है और इसे ही हम बावेरी बीज कहते हैं। यानी कि बावेरी बीज का संबंध भी रामदेव जी से है। ठीक है, अब डालीबाई मेघवाल ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल 10वीं को और रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में। यानी कि जो डालीबाई मेघवाल थी जिनको रामदेव जी ने अपनी धर्म की बहन माना था, तो उन्होंने भी रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। यानी कि उन्होंने तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को समाधि ली थी, जबकि रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल 11 को ली थी। और दोनों ने एक ही स्थान पे ली थी, रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर में। ठीक है, तो आप इन दोनों बातों को याद रखना। पहले डालीबाई जी ने ली थी, उसके बाद रामदेव जी ने ली थी। अब देखिए, अब रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली है। तो जो ये शब्दावली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, अब है घोड़ा। तो रामदेव जी का घोड़ा कौन है? मतलब उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है लीलो या रेवंत। ठीक है, और घोड़ले। तो घोड़ले क्या होते हैं? तो घोड़ले जो कपड़े के घोड़े बनाए जाते हैं ना, तो उनको ही घोड़ले कहा जाता है। और अब है प्रतीक चिन्ह। तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह था पगलिया यानी कि पैर। रात्रि जागरण। तो रात्रि जागरण को कहते थे जंभो। हौजा। हौजा जो है वो है नेजा, है ना। यानी कि हौजा पूछे तो या फिर आपसे पूछे पताका, तो फिर जो इनकी जो हौजा या जो पताका है वो क्या है? वो थी नेजा। और अब पूछे कि नेजा जो है उसमें कितने रंग है? तो उसमें 3 रंग है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब है नृत्य। यानी कि जो रामदेव जी है इनसे संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वो है तेरे ताली नृत्य। और जो ये
तेरे ताली नृत्य, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोकगीत लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अब है मेघवाल भक्त रीखिया कहलाते हैं और इनके जो गीत है वो ब्यावले कहलाते हैं। यानी कि ये जो भी शब्दावली है इन सब का संबंध रामदेव जी से है, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है। तो ब्यावले क्या है? रामदेव जी के गीतों को कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब है रामदेव जी के मंदिर, यानी कि राजस्थान में रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से है। ठीक है। तो देखिए, एक है मुख्य मंदिर, तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो तो रामदेवरा में रुनीचा जैसलमेर में है, यानी कि जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है रुनीचा जैसलमेर में। और इनका दूसरा मंदिर है वो है खुड़ियावास पर्वतसर डीडवाना कुचामन सिटी में। ठीक है। तो देखिए, जो ये पर्वतसर था ये पहले नागौर में था, लेकिन वर्तमान में अब ये डीडवाना कुचामन जिले में आ गया है। तो जो खुड़ियावास है अब ये पर्वतसर में है। ठीक है। इनको याद रखिएगा। अब है छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है और अन्य मंदिर है इनके विराटिया पाली में और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। यानी कि इनके जो मंदिर है वो जैसलमेर में है, कुचामन डीडवाना कुचामन सिटी में है, पाली में है, जोधपुर में है और एक इनका गुजरात में है, राजस्थान से बाहर। ठीक है। यानी कि इनके बस ये 5 जगह पर ही मंदिर है, तो आप इनको याद रख सकते हो, है ना, क्योंकि ये छोटे ही है, ज़्यादा बड़े नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब है रामदेव जी के उपनाम, यानी कि रामदेव जी को और किन किन नामों से जानते हैं। तो रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है और इनको सांप्रदायिकता सद्भावना का प्रतीक भी कहते हैं और कुष्ठ और हैजा निवारक देवता कहते हैं। ठीक है। यानी कि जब किसी को कुष्ठ या हैजा रोग होता है तो वो रामदेव जी के मंदिर में जाते हैं और तो वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और इनको रुनीचारा धनी कहा जाता है, क्योंकि जो रुनीचा है वही इनकी कर्मस्थली रही है और वही इनका मुख्य मंदिर भी है, तो इनको रुनीचारा धनी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आज हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने आज आपको बताई है। तो आपको मैंने जैसी ये सब बताई है और जैसे मैंने ये लिख रखे हैं, तो आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से इनको उतार लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और है ना, जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में वो इनसे बाहर कहीं से नहीं आते। ठीक है। तो आप इनको आराम से याद कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन सभी बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने राजस्थान की जो कल्चर है वो बहुत सी करवा दी है। और अभी हम राजस्थान की पूरी कल्चर को करेंगे, फिर हम हिस्ट्री को करेंगे और फिर ज्योग्राफी को हम करेंगे। ठीक है। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उनको लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।